हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको 3 मूवीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा और ये तीनों ही मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। मतलब दो काइंड ऑफ सिमिलर है, मतलब दोनों की जो जॉनरा है वो सर्वाइवल थ्रिलर वाला जॉनरा है, लेकिन फिर भी जो बैकड्रॉप में उनकी स्टोरी चलती है वो बहुत ज़्यादा अलग है। और जो तीसरी वाली फिल्म है हमारी, वो एक्चुअली फिल्म ना बोल के उसे हम शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ है सिर्फ 41 मिनट्स। लेकिन उसका जो यूएसपी है वो है उस मूवी को बनाने वाली क्राफ्ट्समैनशिप। और वैसे जो 3 मूवीज़ मैं आज बता रहा हूँ, उनमें से जो 2 मूवीज़ है उनका मैंने एकदम फुल लेंथ डेप्थ में रिव्यू करा है मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे। पीकी इनसाइट्स नाम से जो चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारी पहली मूवी है वो मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है, जिसको आप हॉटस्टार पे देख सकते हो। उसका नाम है नो वन विल सेव यू। अब इस मूवी की यूनिक बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये मूवी है एक्चुअली एक एलियन इन्वेजन पे, लेकिन ये कोई नॉर्मल वाला इन्वेजन है नहीं, क्योंकि इसकी जो एंड है ना वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था, क्योंकि जो उसका एंड था वो काफ़ी डिप्रेसिंगली सेटिस्फाइंग है। अब ये क्यों है और क्या है, ये इसके लिए आपको मूवी तो देखनी पड़ेगी, और उसके बाद आप मेरा जो इन डेप्थ वाला रिव्यू है वो भी देख सकते हो मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे। और इस मूवी की बस इसकी इतनी ही खास बात नहीं है, लेकिन ये मूवी है ना ऑलमोस्ट वर्डलेस है। मतलब इसमें बस एक ही सेंटेंस पूरा बोला गया है पूरे मूवी में, जो कि गाने के लिरिक्स थे और कुछ फ्लैशबैक वाले सीन्स थे। तो इस मूवी में बिल्कुल भी शब्द इस्तेमाल नहीं करे गए, और आपको ऐसा भी लगेगा कि ये जो लीड कैरेक्टर है वो एक गूंगा कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस मूवी की एकदम शॉर्ट में आपको स्टोरी बताऊंगा, जो आपको स्पॉइलर भी नहीं होगी। तो कुछ स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़की होती है, उसका नाम होता है ब्रायन, जिसका एक काफ़ी डार्क पास्ट होता है, जिसके वजह से जो टाउन में वो रहती है वो उसको सिक्ल्यूड कर देता है, और एक्चुअली वो खुद ही एकदम बाहर चली जाती है। वो टाउन से किसी से कोई संबंध रखती नहीं है, किसी से बात नहीं करती है, और बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी ड्रिवन किड हो जाती है। उसके वो पुराने फैमिली होम में रहती है, अकेले रहती है, और उसने अपना एक खुद का बबल बनाया हुआ है उसी घर में, जिसके भी बाहर वो जाती नहीं है। तो सब अच्छा एकदम पीसफुली चालू रहता है, लेकिन एक रात हो जाता है एलियन इन्वेजन। बस उसके घर में ही नहीं बल्कि पूरे टाउन में एलियन इन्वेजन हो जाता है। तो अब वो जाएगी तो कहाँ जाएगी, कैसे सर्वाइव करेगी, ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और मैं फिर से बता रहा हूँ, उसका जो एंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंगली लेकिन सेटिस्फाइंग है। तो उसको आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। एज ए सेड आपको मिलेगी ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, और बस 90 मिनट्स की मूवी है। तो चलो दूसरी मूवी बात करते हैं, जो कि मैंने शॉर्ट फिल्म वाली मूवी की बात करी थी। अब इसको ना डायरेक्ट करा है वेस एंडरसन ने। अब अगर आपको वेस एंडरसन का जो डायरेक्टोरियल स्टाइल है वो पता होगा, तो आपको ज़रूर ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि इस मूवी में आपके मुंह पे फेंक फेंक के मारेंगे वो पेस्टल कलर्स। राइट फ्रॉम उसका जो टाइटल है, टाइटल से लेके तो एंड तक सिर्फ आपको पेस्टल कलर्स ही दिखेंगे। मतलब उनका जो स्टाइल है ना बहुत ही अलग है। मतलब सीरियस सिचुएशंस को भी वो एकदम अलग ही, उनकी जो कलरफुल दुनिया होती है, पेस्टल कलर्स वाली दुनिया होती है, उसमें वो लेके जाते हैं। तो वही आपको पूरा एसेंस इसमें मिलेंगे। लेकिन इसकी भी एक खास बात है कि ये मूवी है एक पार्ट 4 अलग अलग पार्ट्स की, मतलब 4 अलग अलग शॉर्ट फिल्म से नेटफ्लिक्स पे आने वाले, जो कि एक्चुअली कल आए थे 30 सितंबर को। नाम है द वंडरफुल लाइफ ऑफ हेनरी शुगर। तो अब इस मूवी में शॉर्ट फिल्म में यूनिक क्या है, तो इसका यूनिक है उसकी क्राफ्ट्समैनशिप। मतलब उसे जिस तरीके से बनाया गया है, उसे जिस तरीके से शूट किया गया है। मतलब आप जब इस मूवी को देखोगे आपको लगेगा कि आप एक थिएट्रिकल ड्रामा देख रहे हो, एक प्ले देख रहे हो स्क्रीन पे। डेफिनेटली ऐसे ही वाइब्स आएंगे आपको, क्योंकि वो शूट ही उस तरीके से किया गया है। और आपको फोर्थ वॉल ब्रेक करने का कंसेप्ट पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं छोटे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आपने फ्लीबैग सीरीज जो अमेज़न प्राइम है उसको देखा होगा, तो उसमें कैसा एक सीन यहाँ पे चालू रहता है, और उसमें ही जो एक्टर है वो एकदम से कैमरा के पास देखता है, और फिर आपको मतलब ऑडियंस को उस सीन में इंक्लूड करता है आपसे डायरेक्टली बात करके। तो इसको कहते हैं फोर्थ वॉल ब्रेक करना, और ये कंसेप्ट इस मूवी में पूरा फाड़ के रख दिया है। मतलब पूरे शॉर्ट फिल्म में आपको वही देखेगा कि पूरी फोर्थ वॉल की धज्जियां उड़ा के रख दी है। और इस मूवी का भी मैंने एक फुल लेंथ में इन डेप्थ वाला रिव्यू किया है इंग्लिश वाले चैनल पे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और जैसे मैं पहले बता रहा था कि ये एक 4 पार्ट में से एक पार्ट की सीरीज है, उसमें जो चारों ही पार्ट है वो एक्चुअली अडेप्ट करे है। ये इस नाम का एक ब्रिटिश राइटर है जो फेमस थे शॉर्ट फिल्म लिखने के लिए और बच्चों की किताबें लिखने के लिए। तो उन्होंने जो शॉर्ट फिल्म्स लिखे थे उनमें से ही ये एक एडेप्टेशन है, और जो बाकी के 3 है इस सीरीज में वो भी उसी के एडेप्टेशन है। तो ये एडेप्टेशन होने के कारण हमें ऐसा लगता है काफी बार कि जो एक्टर्स हमसे बात कर रहे हैं और जो एक्टर्स पूरा सीन में है, वो सीन एक्चुअली वो बुक से सीधा बात कर रहे हैं। मतलब वो बुक से रीड कर रहे हैं, और रीड करते करते ही हमें बता रहे हैं, हमें इनंसिएट कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और उसी के साथ साथ एट द सेम टाइम उस सीन में एक्ट करते हुए बैकग्राउंड में पूरे जो बैकड्रॉप्स है वो भी चेंज होते हैं, जो पूरे सेट है, पूरे प्रॉप्स है, वो सब चेंज होते हैं। तो ये इस मूवी में मुझे काफ़ी यूनिक चीज़ लगी, और देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, और बस अप्रिशिएट करने में बहुत अच्छा लग रहा था कि ये इन्होंने कितने सीमलेसली डिलीवर किया है। तो चलिए हमारी आखिरी मूवी के बारे में बात करते हैं, और ये मूवी ना
मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ट्रोमैटिक मूवी है। मतलब कुछ सर्वाइवल मूवीज़ आप देखने के बाद ऐसा सोचते हो कि ठीक है, हो गया, एंड में सब कुछ ठीक हो गया तो ठीक है, अब उससे मूव ऑन हो जाते हो। लेकिन इस मूवी में मूव ऑन नाम का शब्द ही नहीं है। लेकिन पूरी मूवी खत्म होने के बाद भी आप उसके बारे में ही सोचोगे। कुछ कुछ सीन उसमें इतने ज़्यादा ब्रूटल थे और इतने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल थे कि आप उसमें एक हो जाओगे, आपको उसके बारे में ही सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे। वैसे इस मूवी में थोड़ी सी फ्रंटल न्यूडिटी भी है, लेकिन अगर इस मूवी की एकदम बेसिक स्टोरी के बारे में हम बात करें तो एक कपल होता है जो कि प्रेग्नेंट होता है और वो एक वॉर ड्रिवन वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ पे उन्हें ट्रक्स में बैठ के एस्केप करना होता है बाकी लोगों के साथ। लेकिन जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री बीच में आती है और बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और मुझे ये भी नोटिस हुई कि जो स्टार्टिंग में एक वो बड़ा इवेंट सेट कर रहे थे मूवी के बारे में, अब मुझे लगा कि ये बड़ा सा इवेंट जो है एंड में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है मूवी एकदम फुलफिलिंग टर्म्स पे खत्म हो जाएगी। लेकिन जो ये बड़ा इवेंट की मैं बात कर रहा था वो एक्चुअली आता है ऑलमोस्ट इंटरवल, मतलब ऑलमोस्ट मूवी के हाफ लेंथ के भी पहले। और फिर आप सोचते हो कि ये तो बड़ा इवेंट तो हो गया, लेकिन इसके बाद अब क्या होगा, और वो देखने में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद की चीज़ें जो है काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ट्रोमैटिक मूवी है, तो आप एकदम दिमाग को प्रिपेयर करके देख सकते हो। वैसे अगर इन तीनों में से एक मूवी पिक करने की मैं बात करूँ तो मैं डेफिनेटली पिक करूँगा पहली वाली मूवी। और अगर आपने इन तीनों में से कोई भी अगर एक मूवी देखी होगी तो उसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। और मैंने द वैक्सीन वॉर मूवी पे भी बात करी हुई है, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।